पहले बीजेपी फिर जेएमएम, अब आजसू ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। सुदेश महतो को 10 सीट मिली है। टुंडी सीट को लेकर बातचीत चल रही है। अब 10 सीटें जो मिली थी उनमें से 8 सीटों पर सुदेश महतो ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। वो लिस्ट हमारे पास आ चुकी है, हम आपको बता देते हैं। सिल्ली पर तो पहले से क्लियर था कि सुदेश महतो वहां से चुनाव लड़ेंगे। रामगढ़ से भी क्लियर था, सुनीता चौधरी को वहां से टिकट मिला है। लोहरदगा से नीरू शांति भगत को टिकट मिला है। गोमिया से लंबोदर महतो जो इस वक्त विधायक हैं उनको टिकट मिला है। जुगसलाई से पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस को मिला है। मांडू से निर्मल महतो, तिवारी महतो, दोनों के नामों के बारे में कहा गया, बहुत क्लियर कुछ नहीं है। इसके अलावा ईचागढ़ से हरिलाल महतो, पाकुड़ से अजहर इस्लाम, मनोहरपुर और डुमरी वो 2 सीट है जहां से सुदेश महतो ने अभी अपने प्रत्याशियों का पत्ता नहीं खोला है। यानी डुमरी और मनोहरपुर सीट पर पेच फंसा हुआ है। डुमरी सीट वही है जहां से बेबी महतो यानी बेबी देवी जो पूर्व के जो टाइगर थे जगन्नाथ महतो पूर्व मंत्री, उनकी बीवी जो है वो पत्नी वो चुनाव लड़ रही हैं। डुमरी से ही जयराम महतो जो एक बड़े फैक्टर हैं, इसलिए सुदेश महतो ने वक्त लिया है डुमरी सीट को लेकर। वो कोई मजबूत प्रत्याशी जो है वहां से उतारना चाहते हैं ताकि उनके प्रत्याशी की जीत हो। जयराम महतो को हराना सुदेश महतो के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि अगर जयराम महतो चुनाव जीत कर विधानसभा पहुंचते हैं तो सुदेश महतो के लिए बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए सुदेश महतो चाहते हैं किसी भी हाल में डुमरी में जो जयराम महतो हैं उनके विजय रथ को वहीं रोक दिया जाए। और मनोहरपुर जिस सीट को लेकर आजसू खुश नहीं है, आजसू मनोहरपुर सीट नहीं चाहती थी, वो बड़कागांव सीट चाहती थी, लेकिन बीजेपी जो है वो बड़कागांव सीट देने को तैयार नहीं हुई। अंततः ये समझौता हुआ कि रोशनलाल चौधरी जो सांसद सीपी चौधरी, चंद्रप्रकाश चौधरी के भाई हैं, वो बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी के सिंबल पर वो चुनाव लड़ेंगे। मनोहरपुर को लेकर आजसू खुश नहीं थी, लेकिन अंततः उसे मानना पड़ा, इसलिए मनोहरपुर में भी कुछ फाइनल नहीं हो पाया है। तो कुल मिलाकर झारखंड की सियासत जो है वो काफी दिलचस्प हो गई है। सुदेश महतो ने अपना पत्ता जो है वो खोल दिया है। सुदेश महतो खुद जो है वो सिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। पहले खबर ये थी कि सुदेश महतो जो 2 सीटों से अपना भाग्य जो है वो आजमा सकते हैं। सुदेश महतो की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि अमित महतो जो जेएमएम के टिकट पर विधायक थे, लेकिन कुछ नीतियों को लेकर हेमंत सोरेन से अनबन हुई, पार्टी छोड़ दिया, लेकिन फिर जेएमएम में वो शामिल हुए और अब अमित महतो को जेएमएम ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अमित महतो जो सिल्ली में अपना एक प्रभाव रखते हैं। दूसरी तरफ जेएलकेएम के प्रत्याशी देवेंद्रनाथ महतो जो है वो चुनावी मैदान में है। ऐसे में सुदेश महतो की राह भी बहुत आसान नहीं है, एक तरफा नहीं है, क्योंकि यही वो अमित महतो हैं जो फिर से जेएमएम में शामिल हुए हैं। वो सुदेश महतो को चुनाव हरा चुके हैं, तो सुदेश महतो की तरफ एक तरफा लहर तो वाकई नहीं है। और अब देवेंद्रनाथ महतो की एंट्री हो गई है, तो कुल मिलाकर सिल्ली काफी हॉट सीट हो गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुदेश महतो जिन 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं वो कितने सीटों पर जीत दर्ज कर पाते हैं और जयराम महतो की क्या भूमिका होती है। क्या जयराम महतो के विजय रथ को रोक पाएंगे? इसे रोकने के लिए ही सुदेश महतो ने वक्त लिया है। वे मजबूत प्रत्याशी की खोज में हैं ताकि ऐसे प्रत्याशी को उतारा जाए जो जयराम महतो को विधानसभा ना पहुंचने दे। भले ही बेबी महतो जीत जाए, इनसे सुदेश महतो कोई गुरेज नहीं है। जयराम महतो के विजय रथ को हर हाल में सुदेश महतो जो है वो रोकना चाहते हैं। तो हमने तमाम प्रत्याशियों के नामों का जिक्र कर दिया। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।